नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता हो गया होगा कि गुरुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, जो हमारी समस्त 12 राशियां हैं, इन पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछला जो मेरा एपिसोड था वो एक इंट्रोडक्शन का एपिसोड था, जिसमें आपने जाना था कि जो गुरु है वह क्या होते हैं। गुरु हमारे शिक्षा है, गुरु हमारे परामर्शदाता है, गुरु हमें ज्ञान देने वाले हैं, गुरु हमें सही रास्ते पर लाने वाले हैं। तो यह जो गुरु का रोल है, एक कंसल्टेशन करने का जो काम है, यह हमें शिक्षा, प्रोफेसर सारे के सारे टीचर्स, ये सब गुरु के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे सब गुरु हैं जो हमें सही रास्ते पर डालने का प्रयास करते हैं। तो गुरु का जो यह राशि परिवर्तन है, यह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये अपना निवास स्थान साल भर के लिए बनाएंगे। साल भर से थोड़ा सा ज्यादा चाहे तो 12 महीने से ज्यादा, परंतु 13 महीने से कम का इनका कार्यकाल होता है। तो इस प्रकार ये जो गुरु हैं, ये अगर देखा जाए तो शिक्षा के एक सत्र को पूरा करते हैं। तो ये गुरु की बात होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि समस्त 12 राशियों पर इस गुरु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जो तुला राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके पंचम भाव से होकर के जाता है। पंचम भाव जो नैतिक स्थान अगर कहा जाए तो यह ऑटोमेटिकली संतान का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। आपके संतान के संबंध में यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी खबर मिलेगी, अच्छे समाचार मिलेंगे और आप जिन लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं, यह आपकी संतान इस समय पर लाभान्वित होगी, क्योंकि यह पंचम भाव है और एकादश राशि है। तो 11वीं राशि यानी कि लाभ है संतान के संबंध में, आपकी इच्छाओं के संबंध में। तो गुरुदेव आपके पंचम स्थान को लाभ देने वाले हैं, आपके पंचम स्थान का विस्तार करने वाले हैं इस समय पर आपके संतान के, विशेषकर संतान के संबंध में। और अगर आप यहाँ पर अच्छी आपको समाचार मिलेंगे, शुभ समाचार होंगे और लाभ करने वाले हैं, संतान भी आपकी लाभान्वित होगी। साथ ही साथ क्या है कि जो लोग अभी विवाह जिनका नहीं हुआ है, वह भी अगर इस समय पर अगर प्रेम विवाह करने के उत्सुक हैं, तो यह एक समय ऐसा है कि जिस समय पर आप अपने प्रेम विवाह को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो उसके संपन्न हो जाने की पूर्ण संभावना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए यह गोचर उनके चतुर्थ भाव से होकर के जाता है, यानी कि भूमि, भवन, वाहन के स्थान पर यहाँ पर सुख समृद्धि दिखाई देती है कि गुरुदेव आपको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट देंगे कि आप उस काम को अपने भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, अपनी माता के संबंध में आपको सुख समाचार रहेगा, आपको सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। गुरुदेव का चौथे स्थान में बैठना यानी कि गज केसरी योग के प्रभाव को देने वाला बन जाता है। और दूसरा, गुरु का कुंभ राशि में होना, यानी कि नेचुरली ये कहा जाए तो ये अमृत के समान का एक समय होगा। इस समय पर आप जो भी भूमि से संबंधित कार्य करेंगे, आप भवन के संबंध में कार्य करेंगे, आप वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस एक वर्ष में आप देखेंगे। आप आज का समय देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा और आगे एक साल में देखिएगा, जब आप पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या मुझे चौथे स्थान यानी कि भूमि, भवन, वाहन के स्थान पर मुझे आनंद मिला या नहीं मिला। आप इसको स्वयं एनालाइज कीजिएगा, फिर बताइएगा कि यह एक साल आपके लिए कैसा रहा। निश्चित तौर से यह जो समय है, यह आपके लिए धन संपदा, भूमि संपदा, वाहन संपदा, सुख संपदा के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए यह गोचर उनके तृतीय भाव से होकर के जाता है। अब यह भाव तृतीय है तो निश्चित रूप से आपको यात्राएं देगा, मेहनत देगा, पड़ोसियों से संपर्क बनाएगा, लंबी दूरी की यात्राएं, साथ ही साथ अगर कहा जाए तो तीर्थ स्थानों की यात्राएं भी यहाँ पर यह अवश्य देगा। हो सकता है कि इस बीच में आप छोटी दूरी तक के जो तीर्थ स्थान हो, जैसे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक के, वहां आपका मन हो जाने का और आप वहां पर जाएं। इसका एक और भी संकेत है कि यह लंबी दूरी की यात्राएं भी देगा,
क्योंकि यह क्या है कि ये वहाँ तृतीय भाव से बैठ करके नवम भाव को भी देखता है। तो यहाँ पर बड़ी दूरी की यात्राएं विशेष रूप से, क्योंकि गुरु कभी भी स्थिर रहने वाले नहीं होते हैं, ये हर समय चलायमान है। तो गुरुदेव दूर से रह करके भी आपको यात्राओं के संबंध में विशेष विचार देंगे। आपकी धार्मिक रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि आपके लग्न के भी स्वामी है। तो यहाँ पर आपकी विशेष रूप से यात्राएं अधिक होंगी। आप लेखन का कार्य करना चाहते हैं तो वह भी सफल होगा। इस बीच में विशेष करके स्पिरिचुअलिटी का लेवल यहाँ पर कुछ बढ़ा हुआ सा दिखाई देगा। बात करें अगर मकर राशि की, मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके द्वितीय भाव से होकर के जाता है। तो यहाँ पे जो आपके खान पान की जो रुचि है वह स्वादिष्ट भोजन करने की होगी, सात्विक भोजन करने की होगी। आप मीठा खाना पसंद करेंगे, आप पीली चीजों को महत्व देंगे, साथ ही साथ आप आयुर्वेद का भी ध्यान करेंगे, क्योंकि ये जो कुंभ राशि है ये आयुर्वेद से भी संबंध रखती है। अमृत, आप वो चीजें खाना पसंद करेंगे जिससे आपको लाभ होता हो, अमृत मिलता हो, यो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। क्योंकि कुछ समय के बाद शनि देव भी आपके द्वितीय भाव में ही आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, आप बहुत ही चूजी हो जाएंगे खाने को लेकर के कि मुझे क्या विशेष रूप से खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मेरे लिए हितकर है, क्या मेरे लिए हितकर नहीं है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और धन की बात जहाँ तक की जाए तो इस समय पर आपका जो धन है वह भी काफी बचत की ओर होगा, बचत में विस्तार होगा, और भोजन संबंधी जो चीजें हैं उस पर आपकी विशेष बात होगी। और अगर कहा जाए तो वाणी में भी आपकी काफी सात्विकता दिखाई देगी। आप थोड़े कम बोलेंगे, परंतु जो बोलेंगे वह सही बोलेंगे। तो इस प्रकार मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके ऊपर इस प्रकार ये जो गुरु का गोचर है वह इस प्रकार से प्रभावशाली होगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनकी लग्न से ही होकर के जाता है। यानी कि गुरुदेव की कृपा, आपके मित्रों की कृपा, आपकी फैमिली की कृपा, वह सब आपके ऊपर यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। आपका जो व्यक्तित्व है वह विशेष रूप से प्रभावशाली होगा। आपके अंदर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का जन्म होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लगता है कि भगवान मुझे स्वयं ही कुछ बता रहे हैं और मुझे उसी हिसाब से करना है। तो जो गुरुदेव है वो वो आपको सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। अभी तक जो गुरुदेव थे वह द्वादश भाव में थे, आपका मन विचलित था, आपका मन इधर उधर की बात में जाता था। आप जो कहना चाहिए वो न कह करके आप एक थर्ड एंगल से कोई बात को सोचते थे। तो ये जो गुरुदेव की कृपा है वह आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगाएगी, आपकी मन चाहे इच्छा है। क्योंकि गुरुदेव एक जगह पर बैठकर आपके तीनों त्रिकोणों को, यानी कि भाग्य के स्थान को, संतान के स्थान को, आपकी शिक्षा के स्थान को जो है सब तरीके से एक्टिवेट करेंगे। तीनों त्रिकोण यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये गुरु की विशेष कृपा है। इस साल में अगर आप कोई कोर्स करते हैं, कोई आप एजुकेशन लेते हैं, कहीं पर आप शिक्षा लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आप उसे कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके द्वादश भाव से होकर के जाता है। तो द्वादश भाव यानी कि कुछ व्यय, आपको हो सकता है कि विदेशों में जाकर के आपको कुछ लाभ मिले, क्योंकि गुरु जो नैतिकता से अगर देखे जाए तो वह जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ पर गुरु का संबंध आप हो सकता है कि आश्रमों में, हॉस्पिटल्स में, अनाथालयों में जाकर के कुछ आप श्रम दान करें या धन का दान करें। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है कि यह द्वादश भाव में। और ऐसा भी हो सकता है कि इस समय पर आप ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, आपकी अंदर एक भक्ति आए, आपके अंदर एक फिलोसफिकल आउटलुक आए, आप कहीं पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम करें। ऐसी यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि गुरुदेव आपकी लग्न के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र विस्तार के भी स्वामी हैं। तो जिस समय पर आपका दसम भाव के स्वामी हैं वह विदेशों में जा रहे हैं,
यानी कि क्या है कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपकी इच्छा हो कि मैं फॉरेन जाकर के कुछ काम करूं, या आपको एक सर्टेन टाइम के लिए, कहा जाए तो 1 साल या 1.5 साल के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें आपको फॉरेन ट्रेवल करनी पड़े और आपको वहां जाकर के आपको लाभ मिले। तो कहा जाए तो इस प्रकार ये जो गुरु की महिमा है, यह द्वादश पूरे ही 12 जो हमारी लग्ने हैं, 12 जो राशियां हैं, उनके ऊपर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है कि गुरु स्वयं अमृत दायनी कहा जाए तो राशि में है, जहाँ पे अमृत कलश लिए स्वयं गुरुदेव खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कल्याणकारी समय सिद्ध होगा। तो मित्रों, ये तो बात थी समस्त 12 राशियों को लेकर के और आशा है कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को पसंद किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो मेरे चैनल को अवश्य शेयर करें। और तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह जानकारी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचेगी तो उन्हें उतनी ही संतुष्टि होगी कि वैसे भी इधर का जो समय था वह काफी कष्टकारी था। बहुत से सारे लोगों को बहुत ही विफलता का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब जो समय है वह एक अमृत के समान का समय है। इस समय पे अगर आप आयुर्वेद पे विशेष ध्यान देते हैं, विशेष रूप से प्रकृति से जुड़ करके रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। आपका शरीर सही है, आपका स्वास्थ्य सही है तो आपके धन की भी बचत है, आपका व्यक्तित्व सुंदर और निखरा हुआ सा दिखाई देगा।